गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस। गाइस हमारी किरण बुक की सीरीज़ चल रही है जिसमें टॉपिक चल रहा है कॉमन एरर्स एंड टुडे इज़ डे 29 ऑफ कॉमन एरर्स। कल तक हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 365 तक। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 366 ऑनवर्ड्स। तो अगर आपका कोई सेशन मिस हुआ है इन क्वेश्चन 365 तक, कोई भी सेशन कोई भी क्वेश्चन आपने मिस किया है, तो आप जाकर चैनल पे आपको सीक्वेंस वाइज सारे हमारे सेशंस मिल जाएंगे, आप जाके उसको देख सकते हैं। गाइस कोई भी क्वेश्चन कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है अपने ग्रामर की, एरर के क्वेश्चंस करके आपकी कंप्लीट ग्रामर प्रिपरेशन हो रही है, आपके सारे के सारे ग्रामर के रूल्स इसमें आपको पता चलेंगे। हर दिन कोई ना कोई आप नया रूल सीखोगे, प्लस पुराने वाले रूल्स आपके रिवाइज होते जाएंगे। तो स्कोर अब प्लस आप मुझे अपना स्कोर बताते हैं, तो स्कोर भी आपका डे बाय डे इम्प्रूव होगा। किस तरीके से इम्प्रूव होगा ये आप सेशन को अटेंड करिए और देखिए क्या इम्प्रूवमेंट आता है आपके अंदर। प्लस ये किरण बुक का सोल्यूशन है, किरण बुक मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और उसके लिए फिर आपको डाउट होती है ना, आप भागते हैं इधर उधर पूछने के लिए। तो अब आपको कहीं नहीं जाना है, टॉपिक वाइज सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। सुबह भी हमारी किरण बुक की सीरीज़ की क्लास होती है 9:30 बजे से, बाकी शाम को 4:30 बजे से हम कॉमन एरर्स करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। रूल्स की बात करें तो फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, आज के रूल्स थोड़े नए हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव टू गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स। ठीक है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव टू गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू हैव टू डिडक्ट 1 मार्क। ठीक है, और अटेम्प्ट ना करने के लिए 0। सो आज नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान से अपना स्कोर नोट करते जाइएगा। नोटबुक उठा लीजिए, बाकी आपको कोई क्वेश्चन नोट नहीं करना है। आपके पास बुक होगी, बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारी पीडीएफ। ठीक है, डेली बेसिस पे वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी। तो अभी सिर्फ आपको अपना स्कोर नोट करना है एंड कॉन्सेंट्रेट करिए क्वेश्चंस पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 366। अनदर इंपॉर्टेंट रूल कि आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। यस्टरडे इट रेन्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईडियम इसमें एक यूज़ हो रहा है बहुत कॉमन सा। जल्दी से इसको देखते ही आंसर हो जाना चाहिए, जल्दी से बताइए। मैंने हिंट भी दे दिया इसमें, तो सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर आने हैं। यस्टरडे इट रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स एक ईडियम है गाइज, रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स एक ईडियम है जिसका मतलब क्या है, रेन वेरी हैवली, रेनिंग वेरी हैवली, तो लाइक नहीं होता है उस ईडिंग में। सो इस तरीके से एरर है इसमें पार्ट 3 में। अगर आपने मेरे से पहले आंसर कर दिया है, आंसर 3 आपने दिया है, करेक्ट आंसर है, तो गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स आप दे दीजिएगा खुद को। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 366। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 367 पे। गाइस नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। अगर गलत आंसर दिया है तो -1 लिख लीजिएगा। अब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्दी से बताइए आंसर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या होगा सही जवाब? 10 सेकेंड्स भी हो चुके हैं, चलिए देखते हैं क्या आंसर है। रिक्वेस्ट के बाद गाइस कभी 2 नहीं लगता है, रिक्वेस्ट के बाद 2 प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा। सो 2 हटा दीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। सो आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ 368। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। Each of these boys play games in the playground। जल्दी से आंसर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। 2 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड। क्या होगा? ईच के बाद हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, तो प्लेस की जगह प्ले की जगह हो जाएगा प्लेस। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है सही जवाब। कर लीजिएगा स्कोर अपडेट। सही आंसर दिया है विद इन 10 सेकेंड्स तो +2 कर लीजिएगा स्कोर में, गलत आंसर दिया है तो -1 और नहीं दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं।
नेक्स्ट है 368, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड, जल्दी से बताइए। एंड द टाइम इज अप गाइस। वन ऑफ हिज का जो फ्रेज है, वन ऑफ हिज फ्रेज, वन ऑफ द या वन ऑफ हिज फ्रेज के बाद जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल यूज़ होता है, एंड जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। याद रखिएगा, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, तो हैव की जगह क्या लग जाएगा, हैज़। रिपीट हो रहा है ये रूल, बहुत बार आ चुका है। सो एरर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। सही जवाब के लिए दीजिएगा खुद को 2 मार्क्स, गलत आंसर अगर दिया है तो -1 कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 370, either Sohan or his friends is to be blamed for his mischief। जल्दी से बताइए। 370 फटाफट से। Either Sohan or his friends is to be blamed for his mischief, क्या होगा आंसर। गाइस रूल ये कहता है कि जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, इससे जब कोई भी नाउन्स जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट या फिर क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को अग्री करती है। यहाँ पे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, है ना। वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगी। सो आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज मिसचीफ्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। +2 मिलेगा फॉर करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट के लिए मिलना है आपको -1, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ 371। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वेहेमेंटली रिफ्यूज द एलिगेशन दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स। जल्दी से बताइएगा आंसर। The Minister of Education vehemently refused the allegation that he had taken bribes. जल्दी से बताइए। वेहेमेंटली का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली, किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना, या तो किसी को सपोर्ट करना स्ट्रांगली या अपोज करना, किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना, उसको वेहेमेंटली बोलते हैं। एलिगेशन का क्या मतलब होता है, किसी के ऊपर आरोप, ठीक। अब इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, द मिनिस्टर लगेगा, बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कर लीजिएगा फटाफट से स्कोर अपडेट, +2 और -1 सही और गलत आंसर दिया है तो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 372 पे, विच सेज इफ़ आई वाज जुबीन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वॉट में। जल्दी से बताइए आंसर। टेन सेकेंड्स का टाइम होने ही वाला है बस, जल्दी से बताइए। और 10 सेकेंड्स हो चुके हैं। लेट्स सी क्या आंसर है। गाइस एक ईडियम होता है कम वॉट में। कम वॉट में का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स, है ना। कम वॉट में का मतलब है कुछ भी हो जाए। सो अगर मैं जुबीन होता आई वुड अटेंड दी वेडिंग होगा, कुछ भी हो जाए, सही समझ में आ रहा है। द स्टेटमेंट इज एफर्मेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इफ़ आई वर जुबीन आई वुड अटेंड दी वेडिंग कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, अगर मैं जुबीन होता तो मैं वेडिंग को अटेंड करता। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपने 2 आंसर किया था तो कर लीजिएगा स्कोर में +2 ऐड। अगर गलत आंसर दिया था, गलत हो गया है तो -1 कर लीजिएगा स्कोर में, ऑनेस्टली खुद से, ठीक है। लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अब 373, ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द टाइम। जल्दी से बताइए। क्या होगा सही जवाब 373 का। गाइस एक फ्रेजल वर्ब है पास अवे, जिसका मतलब क्या होता है, पास अवे का मतलब होता है टू डाई,
है ना। एंड यहाँ पर क्या पास अवे टू डाई कोई सेंस बना रहा है, नहीं बना रहा है, सो पास अवे नहीं होगा, टू पास द टाइम होगा, अवे हट जाएगा। पास टाइम का क्या मतलब होता है, पास टाइम करना, समय व्यतीत करना। ही सेज दैट ही रीड नॉवेल्स टू पास द टाइम। ठीक, सो एरर है ऑप्शन नंबर 3 में। सही आंसर दिया है तो +2 कर लीजिए स्कोर में, गलत दिया है तो -1। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 374। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। जल्दी से बताइए। ही लेफ्ट फ्रॉम मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। मतलब समझिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। मतलब आपको जैसे ही समझ में आएगा, समझ में आ जाएगी क्या एरर है इसमें। मतलब क्या है इसका, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, वो मुंबई के लिए संडे को निकला, मंडे को वहाँ पहुँच जाने के लिए। तो अराइविंग की जगह क्या आ जाएगा, पहुँच जाने के लिए, टू अराइव देयर ऑन संडे। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे टू अराइव देयर ऑन मंडे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सही दिया है तो +2, माइनस दिया है तो -1। जल्दी से करिए स्कोर अपडेट, फटाफट से नोट करिए। फिर आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 375 पे। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप। जैसे ही टीचर ने क्लास में एंटर किया, स्टूडेंट सारे खड़े हो गए। जल्दी से बताइए आंसर। गाइज, नो सूनर एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो हमेशा पेयर होता है किससे, नो सूनर हमेशा पेयर होता है दान से। तो नो सूनर डिड टीचर एंटर द क्लासरूम दान द स्टूडेंट्स गॉट अप। ठीक है, द स्टूडेंट्स के पहले दान लगेगा, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एरर समझ में आया। नो सूनर और दान पेयर्ड होते हैं, हमेशा साथ यूज होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 3। स्कोर अपडेट करिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 376 पे। इट इज़ नथिंग एल्स दैन प्राइड। जल्दी से आंसर करिए। इट इज़ नथिंग एल्स दैन प्राइड। गाइस, एल्स के साथ हमेशा यूज़ होता है या तो बट, या तो एक्सेप्ट, या तो बिसाइड्स। ये तीनों यूज़ होते हैं एल्स के साथ। तो यहाँ पर यूज़ होगा क्या, बट। ही इज़ इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। ये प्राइड के अलावा और कुछ नहीं है, घमंड के अलावा और कुछ नहीं है। सो इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 को मार्क कर लीजिएगा एज अ करेक्ट आंसर जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 377। टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द pealing of bells is a monotonous jangle and a nuisance tolerably when the mitigated by remote distance and sentimental association. जल्दी से आंसर करिए। टेन सेकेंड्स हो चुके हैं गाइस, जल्दी से। गाइस, रूल ये कहता है कि किसी नाउन को हमेशा मॉडिफाई करता है क्या, एक एडजेक्टिव। यहाँ पे न्यूज़ेंस एक नाउन है ना। न्यूज़ेंस एक नाउन है जिसको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। एंड टॉलरेबली एक वर्ब है। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, टॉलरेबल। क्या हो जाना चाहिए, टॉलरेबल। इसको कौन रिप्लेस करेगा, टॉलरेबल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में एरर है। सही आंसर वाले अपने में स्कोर में +2 ऐड कर लीजिए एंड गलत आंसर वाले -1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 378 पे, विच सेज द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फादर अवे फ्रॉम डेली कंटैक्ट विद नेचर एंड द क्राफ्ट्स ऑफ द फार्म। ध्यान से पढ़िए, एरर बिल्कुल आपके सामने ही है। जल्दी से बताइए ध्यान से पढ़ के।
क्या होगा यहाँ पे, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ये सिंगुलर है, ध्यान से देखिए ये सिंगुलर है, तो हाफ की जगह क्या यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा, है ना। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैज़ लेड अस फादर अवे फ्रॉम डेली कंटैक्ट विद नेचर, बहुत ज़्यादा लाइफ में मैकेनाइजेशन की वजह से हम दूर हो गए हैं नेचर और फार्म की क्राफ्ट से, है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब दिया था विद इन 10 सेकेंड, तो कर लीजिएगा अपने स्कोर अपडेट जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 379 पे। इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे enjoy working in a high pressure world of advertising. बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर, 10 सेकेंड हो भी चुके हैं, जल्दी से। एबिलिटी क्या है, एबिलिटी एक नाउन है, तो इसको कौन मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव करेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक नाउन है, एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। 379 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, सही दिया है तो वेरी गुड, +2 कर लीजिएगा, एंड गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, -1 करिए, ठीक। अब आते हैं 380 पे। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इफ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ हायर मीट कॉस्ट टू कम। लास्ट वीक जो होलसेल प्राइस थे बीफ के, उसमें जो शार्प हाइक हुई है, शार्प बढ़ोतरी हुई है, उसको वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आने वाले समय में हाई मीट कॉस्ट का। जल्दी से दीजिए 380 का आंसर। गाइस इंडिकेशन के बाद प्रपोजिशन क्या लगता है, ऑफ लगता है, किसी चीज़ का इंडिकेशन मिलना मतलब इंडिकेशन ऑफ समथिंग, इंडिकेशन ऑफ समथिंग यूज़ होता है, ठीक है। सो इस तरीके से एरर है हमारी पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है तो वेरी गुड, +2 कर लीजिए, -1 कर लीजिए अगर गलत आंसर दिया है, आंसर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, 0। अब दीज वर द क्वेश्चंस, आप बता दीजिएगा कमेंट करके फटाफट से अपना स्कोर आउट ऑफ 30, 2 क्वेश्चन पर मार्क का था, 15 क्वेश्चंस किए थे, आउट ऑफ स्कोर बताइए जल्दी से, आउट ऑफ 30 नोट करते चला करिए, -+ अपने स्कोर्स। बाकी गाइस हमारे साथ आपकी डेली क्लासेस होती हैं 4:30 बजे से किरण बुक्स, सुबह हमारा सेशन होता है 11 बजे से 11 AM पे डेली होता है वोकैबुलरी का सेशन। बाकी घर बैठे प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ योर क्लासेस आप इंस्टॉल करना है, डीजे बुक्स से प्रिपरेशन करिए, आप देखिएगा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे डीजे बुक्स मिलेंगी, एंड अगर आपने कोड यूज़ कर लिया है बाय 10 तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो जाइए एक बार सर्च करिएगा हमारा ऐप योर क्लासेस, बाकी आपको रिव्यूज़ बता देंगे कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है एंड कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।